कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार कौन बेहतर तरीके से निभा सकता है? आप यूं कह लीजिए, आपके मुताबिक शहबाज शरीफ या फिर बिलावल? देखिए, पहली बात तो ये तयशुदा है कि जिस जमात को अपोजिशन में अक्सरियत हासिल हो उसी का अपोजिशन लीडर बनता है जी। लेकिन जब देखें, ये जब कल तक लेकिन नवाज रजा साहब इस इलेक्शन के बाद कुछ अनोखी बातें भी हो रही हैं। ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, एक पार्टी को छोड़कर तमाम तकरीबन पार्टीज की जानिब से शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, इसकी आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ अनोखा हो जाए। बता रहा हूं कि कल सारी जमातें इकट्ठी हुई थी। देखिए, कल सारी जमातें जो इकट्ठी हुई थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में इकट्ठा होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। लेकिन कल लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी और ये सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे जी। एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने बातचीत की। लेकिन बात यह है कि ये सब इकट्ठे होने के बावजूद भी इस्तेकाक है मुस्लिम लीग नून का, और शहबाज शरीफ तो मेरा ख्याल है पार्लिमानी लीडर बनेंगे, और ये अपोजिशन लीडर का जो एक हक है या उसको बनाया जाएगा, वो ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा जा रहा है। एहसन इकबाल साहब बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, और जबकि इनमें तीसरे शख्स जो है सरदार अयाज सादिक, जो पहले स्पीकर रहे हैं, उनके भी लबो लहजे में बड़ी तरक्की है। वो इस तरह का आदमी बनाएंगे जो असम्बली के कानून भी ज्यादा जानता हो और ज्यादा बात भी कर सकता हो। इसलिए मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब की बारी आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब पहली बार पार्लियामेंट में आए हैं, उनको वहां बात करने का मौका मिलेगा, वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि आसफ अली जरदारी भी बड़े अच्छे बन सकते थे, पार्लियामेंटेरियन है, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है उनके पास इतना वक्त नहीं होगा। ना ही मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए लाहौर से बार बार आकर यहाँ अपोजिशन करनी पड़ेगी।